नमस्कार नमस्कार दोस्तों। हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स देख रहे थे। 2018 के सिनोनिम्स पे चर्चा कर रहे थे। आज हम 2019 में पूछे गए इडियम्स भी लेके आए हैं और कुछ फ्रेज भी लेके आए हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम्स के सेशन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इडियम से। इडियम पहला है, 2019 में पूछा गया है ये, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स होता है हर संभव प्रयास करना। क्या होता है? हर संभव प्रयास करने को बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सेकंड है थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल मीन्स होता है हार स्वीकार करना। थ्रो इन द टॉवेल मीन्स क्या होता है? हार स्वीकार करना। ठीक है। बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है कि कुछ कहने से अपने आप को रोक लेना ताकि अगला नाराज़ ना हो। ये ध्यान में रखते हुए कि अगला नाराज़ ना हो, अपनी कुछ बातें कहने से क्या करना? रुक जाना। ये होता है बाइट योर टंग। ठीक है। एज क्लियर एज मड, ये देखिएगा, एज क्लियर ये नया इडियम्स है। एज क्लियर एज मड मीन्स होता है क्लियर ना होना। ठीक है। ये आसानी से कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं एज क्लियर एज मड। ठीक है। और पांचवा देखते हैं इडियम्स, द क्रक्स ऑफ द मैटर। ये भी नया इडियम्स है। द क्रक्स ऑफ द मैटर मीन्स एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैटर। द क्रक्स ऑफ द मैटर मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैटर। ठीक है। तो ये पांचों इडियम्स फिर से एक बार देखते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स हर संभव प्रयास करना। थ्रो इन द टॉवेल हार स्वीकार कर लेना। बाइट योर टंग कुछ ऐसा कहने से रुक जाना ताकि दूसरा कोई नाराज़ ना हो। एज क्लियर एज मड मीन्स क्लियर ना होना या आसानी से समझ में ना आना। ठीक है। द क्रक्स ऑफ द मैटर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैटर। ठीक है। अब आते हैं सेक ऑफ। सेक ऑफ मीन्स होता है गेट रीड ऑफ। छठवां है सेक ऑफ, 2019 में ही पूछा गया है ये। गेट रीड ऑफ, सेक ऑफ मीन्स होता है। अब आते हैं हम फ्रेज पे। ठीक है। इम्पॉर्टेंट फ्रेज जितने भी हैं उनको हम कराते रहेंगे इस तरीके से। गिव अवे। गिव अवे मीन्स होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है? बांटना। ठीक है। इसका एक सिनोनिम्स लिख लेते हैं गिव अवे का, डील आउट। डील आउट एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है ये। डील आउट मीन्स भी बांटना होता है। और एक लिख लो हैंड आउट। हैंड आउट मीन्स भी बांटना होता है। डील आउट, हैंड आउट, गिव अवे, तीन का मतलब होता है बांटना। कौन सा? डील आउट, हैंड आउट और गिव अवे मीन्स होता है बांटना। सेकंड आते हैं गिव इन। गिव इन मीन्स होता है सरेंडर करना, समर्पण करना, और इसका होता है ईल्ड। ईल्ड टू होता है। ठीक है। समर्पण करना किसी के सामने। गिव ऑफ। गिव ऑफ मीन्स होता है टू प्रोड्यूस स्मेल, हीट, लाइट एक्सेट्रा को हम बोल सकते हैं गिव ऑफ। जैसे फ्लावर से अगर महक प्रोड्यूस होती है तो हम कह सकते हैं कि द फ्लावर गेव ऑफ ए फ्रेग्रेंट परफ्यूम। ठीक है। द फ्लावर्स गेव ऑफ ए फ्रेग्रेंट परफ्यूम। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेज नंबर 4 पे, ड्वेल ऑन या अपान। ड्वेल ऑन या अपान मीन्स होता है सोच विचार करना। पूछा गया है 2018 में। ड्वेल ऑन या अपान मीन्स होता है सोच विचार करना। ठीक है। ड्वेल ऑन या अपान मीन्स क्या होता है? सोच विचार करना। और इसका एक सिनोनिम्स लिख लेना है थिंक ऑन। थिंक ऑन मीन्स भी होता है सोच विचार करना। ड्वेल ऑन या अपान मीन्स भी क्या होता है? सोच विचार करना। पाँचवें पे आते हैं लुक अप टू। लुक अप टू मीन्स होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। किसी का रिस्पेक्ट करना लुक अप टू होता है। और इसी का जो अपोजिट होता है वो होता है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन। ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को नीची निगाह से देखना। ये भी एसएससी में 2015 में शायद पूछा गया है। ठीक है। लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन मीन्स होता है क्या? नीची निगाह से किसी को देखना। ये होता है लुक डाउन ऑन। और लुक अप टू किसी की रिस्पेक्ट करना। ठीक। तो इतने फ्रेज देखने के बाद फिर हम सिनोनिम्स पे आते हैं।
अब अभी हम 2018 का सिनोनिम्स करवा रहे हैं, ठीक है। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में, तो मल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान लिया कोई मंत्री हैं, वो बहुत अधिक लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं मिनिस्टर एड्रेस्ड द मल्टीट्यूड, ठीक, मिनिस्टर एड्रेस्ड द मल्टीट्यूड, ठीक। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी, और इसका सिनोनिम्स है शॉर्टेज, शॉर्टेज, ठीक है। डर्थ पूछा गया है, ये डर्थ, DARTH पीछे पूछा गया है। डर्थ मीन्स भी होता है किसी चीज़ की कमी, स्कॉर्सिटी मीन्स भी किसी चीज़ की कमी, शॉर्टेज मीन्स भी किसी चीज़ की कमी, और स्कॉर्सिटी, शॉर्टेज और डर्थ के साथ, तीनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये बात ध्यान में रखना है हमको कि इन तीनों के साथ स्कॉर्सिटी ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, डर्थ ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। आते हैं मॉस पे। मॉस मीन्स होता है बहुत अधिक संख्या। मॉस मीन्स क्या होता है? बहुत अधिक संख्या। रेडियंट मीन्स होता है प्रकाशमान। रेडियंट मीन्स क्या होता है? प्रकाशमान होना, तो उसको रेडियंट बोलते हैं, कोई चीज़ प्रकाशमान है। जैसे द सन इज रेडियंट, द सन इज रेडियंट इन ए क्लियर ब्लू स्काई, तो हम बोल सकते हैं कि सन जो है वो प्रकाशमान है। इसका जो सिनोनिम्स पूछा गया है एसएससी में, वो पूछा गया है फ्लैम्बॉयंट, FLAMBOYANT। फ्लैम्बॉयंट मीन्स भी प्रकाशमान। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस LUMINOUS, ल्यूमिनस मीन्स भी होता है प्रकाशमान, ठीक है। देखते हैं पैरिटी। पैरिटी मीन्स समानता होता है, ठीक है। पैरिटी, पैरिटी मीन्स क्या होता है? समानता। तो अब सही ऑप्शन पे आते हैं। मल्टीट्यूड मीन्स होता है बहुत अधिक संख्या में, और इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा मॉस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जॉर्डेड, जॉर्डेड मीन्स क्या होता है? जॉर्डेड मीन्स होता है वेरी टायर्ड। जॉर्डेड मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा टायर्ड अगर कोई है तो हम उसे जॉर्डेड बोलते हैं, ठीक है। जॉर्डेड मीन्स क्या होता है? वेरी टायर्ड। जैसे वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो हम बोल सकते हैं ही फेल्ट जॉर्डेड, ठीक है। उसने बहुत थका महसूस किया, ही फेल्ट जॉर्डेड, ठीक। अच्छा, एग्जॉस्टेड मीन्स भी वेरी टायर्ड होता है। EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड, ठीक है, मीन्स भी थका हुआ होता है। एक वर्ड है एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव मीन्स होता है कंप्लीट। हमने बताया था कंप्लीट डिटेल, एग्जॉस्टेड डिटेल, एग्जॉस्टिव डिटेल होता है, ठीक है। एग्जॉस्टिव मीन्स होता है कंप्लीट, सिनोनिम्स इसका, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर ए पे। रीस्टोरेटिव मीन्स कोई चीज़ मजबूत करने वाला या तरोताज़गी लाने वाला कह सकते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। इस रीस्टोरेटिव पावर ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर की रीस्टोरेटिव पावर, ठीक है। थ्रिल्ड मीन्स क्या होता है? थ्रिल्ड मीन्स होता है खुश या उत्साहित, ठीक है। थ्रिल्ड मीन्स क्या होता है? खुश या उत्साहित। जैसे आपका रिजल्ट आया और आप पास हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो कह सकते हैं कि व्हेन आई सा माई रिजल्ट आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज थ्रिल्ड। टायर्ड मीन्स भी थका हुआ। एकम्प्लिस मीन्स होता है सह अपराधी, साथ में कोई क्राइम कर रहा है तो उसके साथ अगर कोई व्यक्ति है तो हम कहते हैं सह अपराधी उसको, ठीक है। एन एकम्प्लिश टू मर्डर, ठीक है। तो यहाँ इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जॉर्डेड मीन्स होता है थका हुआ, टायर्ड, तो इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एबेटर, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एकोलेड। एकोलेड मीन्स होता है प्रशंसा करना। एकोलेड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा होता है या कोई सम्मान, एकोलेड होता है। एकोलेड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा या सम्मान, ठीक है। साइलेंस आप लोग जानते हैं, शांति, ठीक। मीडियोक्रिटी मीन्स होता है मध्यम, एवरेज होने की जो क्वालिटी होती है उसे मीडियोक्रिटी बोलते हैं, ठीक है। लरल्स, लरल्स मीन्स भी होता है सम्मान या पुरस्कार कोई, ठीक है, लरल्स। लोलीनेस, लोलीनेस मीन्स होता है सादगी या विनम्रता। क्या होता है? सादगी या विनम्रता, तो वो लोलीनेस होता है। एकोलेड, एकोलेड मीन्स सम्मान, और इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा
लरल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव मीन्स होता क्या है? इन्वेक्टिव मीन्स होता है बहुत ज़्यादा र्यूड लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा र्यूड लैंग्वेज। जैसे कोई स्पीच दे रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा कोई बोल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा भद्दे लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्पीच फुल ऑफ इन्वेक्टिव। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स होता है किसी चीज़ की खोज करना। ठीक है, एक्सप्रेसिव जान ही रहे होंगे आप लोग। एक्सप्रेसिव मीन्स प्रभाव जमाने वाला। ठीक है, प्रभाव डालने वाला। और एब्यूजिव, एब्यूजिव मीन्स होता है कि गाली गलौज भरा। इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन आपको लोगों को मिलता ही होगा, शादी विवाह में आमंत्रण। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इनवाइट पे। इनवाइट किसी को शादी विवाह में बुलाने के लिए हम इनवाइट यूज़ करते हैं ना, इनवाइट करते हैं किसी को, तो ये इनवाइट समबडी टू समथिंग होता है। ठीक है, इनवाइट समबडी टू समथिंग, इस तरीके से लिख लीजिएगा। समबडी के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम और फिर टू समथिंग के स्थान पर जिस चीज़ के लिए वो जिस चीज़ में वो इनवाइट कर रहा है। ठीक है, जैसे आप इनवाइट किए गए हैं किसी की पार्टी में, तो कह सकते हैं यू हैव बीन इनवाइटेड टू देयर पार्टी। यू हैव बीन इनवाइटेड टू देयर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इन्वेक्टिव का? एब्यूजिव। क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है लाभप्रद। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा लाभ हो तो हम उसको ल्यूक्रेटिव बोल सकते हैं। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें खूब ज़्यादा पैसा आने लगा है। ठीक है, लगातार करोड़ों अरबों रुपए आने लगे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। क्या बोल सकते हैं? वो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। ठीक है, कोई मार्केट है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो ल्यूक्रेटिव मार्केट है। ठीक, इम्पॉवराइज्ड। इम्पॉवराइज्ड मीन्स होता है गरीब। ठीक है, इम्पॉवराइज्ड एरिया होता है किसी सिटी का इम्पॉवराइज्ड एरिया। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हों। वर्थ वाइल मीन्स होता है उपयुक्त। ठीक, यूजलेस। यूजलेस जान ही रहे होंगे आप लोग। इनकंसीडरेबल। इनकंसीडरेबल देखने से पहले हम देखते हैं कंसीडरेबल। ठीक है, इनकंसीडरेबल देखने से पहले हम क्या देखते हैं? कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मीन्स होता है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। ठीक है, कंसीडर मीन्स होता है विचार करना और कंसीडरेबल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा अधिक। ठीक है, या तो हम कह सकते, ठीक है ना, बहुत अधिक। जैसे बिल्डिंग टू द डैमेज टू द बिल्डिंग वाज कंसीडरेबल। ठीक है, बिल्डिंग में जो डैमेज हुआ था वो बहुत ज़्यादा था, तो हम कंसीडरेबल बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा तो अब आते हैं हम, यूजलेस हो गया, ल्यूक्रेटिव हो गया। ठीक है, इसके सही सिनोनिम्स पे, तो इसका सही सिनोनिम्स क्या है? वर्थ वाइल, सार्थक कह सकते हैं, उपयुक्त कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं मिलता है, तो लगभग में हम सिनोनिम्स जो भी होते हैं उसको हम ऑप्शन काट करके कर देते हैं। अगला है एक्चुएट। एक्चुएट मीन्स होता है एक्टिवेट करना, मोटिवेट करना या एक्टिवेट करना। यहाँ एक ऑप्शन ई लगा लीजिएगा और ऑप्शन ई में लिख लीजिएगा मूव। इसके सही ऑप्शन मूव था। ठीक है, अब देखते हैं, एक्चुएट मीन्स होता है एक्टिवेट करना, किसी चीज़ को मोटिवेट करना। ट्रू आप लोग जान ही रहे हैं। अटैक। अटैक के साथ हम बताए थे अटैक और इम्फेसिस। ठीक, अगर ये दोनों नाउन है तो इनके साथ ऑन का यूज़ करते हैं। इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। लेकिन अगर अटैक वर्ब है तो इसके साथ हम ऑन का यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, अटैक के साथ अगर ये नाउन है अटैक तो उसके साथ ऑन का यूज होता है जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अटैक वर्ब है तो इसके साथ हम ऑन का यूज नहीं करते हैं। देखते हैं रिपोज। रिपोज मीन्स क्या होता है? आराम करना। और डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मीन्स हम पिछली बार भी बता चुके हैं पहले, घृणित होता है। ठीक है, डेस्पिकेबल मीन्स क्या होता है? घृणित। ठीक है, डेस्पिकेबल क्राइम हमने बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कमिट ए क्राइम होता है, मेक ए क्राइम नहीं होता है। कमिट ए क्राइम होता है। ठीक है, मेक ए क्राइम नहीं होता है। या तो हम कमिट ए क्राइम, कमिट सुसाइड यूज़ करते हैं इसके साथ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम
सही आंसर पे। तो सही आंसर एक ऑप्शन नंबर ई बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा मूव, ठीक है। और यही सही आंसर होगा इसका। एक्चुएट मीन्स होता है एक्टिवेट करना या मोटिवेट करना किसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मीन्स होता है उथल पुथल, ठीक है। इसका एक सिनोनिम्स लिखिए, अपहीवल। अपहीवल, सॉरी एक मिनट, अप HEAVAL, इसका भी मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इस समय बहुत उथल पुथल चल रही है। कैसी उथल पुथल कि सचिन पायलट अलग होने जा रहे थे अपनी पार्टी से, कांग्रेस से। तो हम कह सकते हैं कि द राजस्थान स्टेट इज फेसिंग ए पॉलिटिकल टर्बुलेंस। राजस्थान स्टेट इज फेसिंग ए पॉलिटिकल टर्बुलेंस, राजनैतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है, ठीक है। तो ये है टर्बुलेंस। दिमाग में उथल पुथल है, तुम चिंता भी बोल सकते हैं, ठीक है। एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स क्या होता है? एजिटेशन मीन्स चिंता होती है। कॉमनेस, शांति। स्टिलनेस, स्टिलनेस मीन्स भी शांति होती है। रिपोज, रिपोज मीन्स होता है आराम करना। क्या होता है? आराम करना, रिपोज, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एजिटेशन। टर्बुलेंस का सही ऑप्शन हो जाएगा एजिटेशन। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्विसेंट। क्विसेंट मीन्स क्या होता है? क्विसेंट मीन्स होता है शांत, नॉट एक्टिव। अगर कोई एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत रह रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? क्विसेंट, नॉट एक्टिव। तो इसका पहला ऑप्शन है डल। डल मीन्स होता है नीरस बोल सकते हैं, बोरिंग बोल सकते हैं। और इसका एक सिनोनिम्स लिख लीजिएगा, ड्रैब, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल आप लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन जिस किया जा सके जो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना, तो इंटरेस्ट यूज़ करते हैं। किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना है तो हम इंटरेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ कोई शादी विवाह पड़ा है और आप अपने फ्रेंड को कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई इंटरेस्टेड द टास्क टू माई फ्रेंड, ठीक है। इंटरेस्ट, INTRUST है, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी होता है, इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी, ठीक है। अगर इंटरेस्ट के साथ वो काम लगाते हैं तो आगे टू प्लस जिसको काम हम सौंप रहे हैं टू के साथ यूज होता है। वैसे क्या होता है? इंटरेस्ट समबडी विद समथिंग होता है। जैसे आई इंटरेस्टेड माई फ्रेंड विद द टास्क, दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। एक्सटॉल, एक्सटॉल मीन्स होता है प्रशंसा करना। पहले भी हम इसकी ये चीज़ें बता चुके हैं। एक्सटॉल मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, तो इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्विसेंट का सही सिनोनिम हो जाएगा डल, ठीक है। शांत या नॉट एक्टिव, नीरस बोल सकते हैं। जुडिशियस, जुडिशियस मीन्स बहुत ज़्यादा अगर कोई बुद्धिमान है तो उसको हम जुडिशियस बोलते हैं, ठीक है। बिहूव, HOVE कर लीजिएगा, सिंगल O, बिहूव, ठीक है। बिहूव मीन्स होता है उपयुक्त या योग्य होना कोई चीज़, नेसेसरी भी बोल सकते हैं इसको, बिहूव, ठीक है। वाइज, वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। एडजॉर्न, एडजॉर्न टालना होता है, और वो कैसा टालना होता है? जैसे कोई मीटिंग अगर टाल दी जा रही है या कोर्ट की कार्यवाही अगर टाल दी जा रही है तो हम एडजॉर्न वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फिल्मों में देखते होंगे कोर्ट इज एडजॉर्न, ठीक है। तो वहाँ हम एडजॉर्न का यूज़ करते हैं। पोस्टपोन, पोस्टपोन मीन्स होता है इसका एक फ्रेजल वर्ब, पुट ऑफ। क्या होता है? पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन होता है। और कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? कैंसिल। और पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन। जुडिशियस, बुद्धिमान। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाइज। 2018 के जितने सिनोनिम्स हैं वो हम करा रहे हैं, और जो पहले हमने बताया है ईडियम्स, ये ईडियम्स 2019 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। जहाँ अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो उसको
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसको और अच्छे से समझा दीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा देंगे, ठीक है। और हाँ, सेशन अगर पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी मालूम चलेगा कि हाँ कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।